students, welcome to the online study of Ashadev International School. I welcome you all in class 4 once again, subject English grammar. So in English grammar today we are going to start with our new chapter that we have already started, lesson number 18, punctuation session 2. So in session 1 we have seen कि punctuation, what is the meaning of punctuation, where to use it and how to use it properly. अगर properly punctuation को use नहीं किया गया तो फिर the meaning of the sentence is going to change. And we have seen the use of capital letters कब use करना है, and then we have started the marks of punctuation कि punctuation mark कब और कैसे use करने हैं. तो उसमें हम लोग ने देखा था, वी हैव सीन द फुल स्टॉप, कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क. सो द रिमेनिंग punctuation marks we will see in this session. So let's start. So number 4 is exclamation mark. So what is exclamation mark? See, I think we have seen the entire chapter of this, right? Interjection जो हमने chapter देखा था. So this is about the exclamation mark. So this is the sign of exclamation mark. ये क्या है? exclamation mark की sign है. An exclamation mark is used at the end of an exclamatory expression. कोई भी exclamatory expression है तो उसके end में क्या यूज़ होता है? exclamation mark. ये जो mark है वो यूज़ होता है. अगर आप कोई भी चीज़ अगर सरप्राइजिंग है तो what you will say, wow, what a beautiful place. So तभी आपने क्या यूज़ किया? You have used the exclamation mark. For example, यहाँ पे कुछ examples दिए गए. Hi, how are you? हाय, आप कैसे हो? मतलब सिंपली अगर आप बोल रहे हो किसी के साथ एंड यू आर विशिंग दैट हाय हाउ आर यू, तो देन यू आर यूजिंग ओवर हियर द एक्सक्लेमेशन मार्क. द नेक्स्ट एग्जांपल इज ओ माय बुक इज़ लॉस्ट, मेरी बुक तो खो गई. तो यहाँ पे ये जो ओ है उसके बाद क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क. दिस इज द इंटरजेक्शन. एंड आफ्टर एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद का जो सेंटेंस स्टार्ट होता है दैट बिगिन विथ कैपिटल ऑलवेज. एंड हियर ऑल्सो एज यू कैन सी एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद का जो लेटर है वो क्या होगा? कैपिटल होगा. तो एक्सक्लेमेटरी मार्क कब यूज़ करना है? एट द एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन. कोई भी एक्सक्लेमेटरी जो एक्सप्रेशन होता है उसके एंड में आपको क्या यूज़ करना होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है. एंड वी हैव सीन दिस एंटायर चैप्टर ऑफ इंटरजेक्शन. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो थ्रू दैट इंटरजेक्शन चैप्टर. And that is chapter number 14. So in chapter number 14 we have seen the interjection and how to express. अलग अलग expressions होते हैं उसमें कैसे अलग अलग use करना होता है. And then we have seen in detail about this exclamation mark. So chapter number 14 you need to go to revise this exclamation mark in detail. Next is colon. So this is the सिंबल ऑफ कॉलन, डबल डॉट. तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉलन. सो कॉलन इज यूज्ड व्हेन यू आर राइटिंग अ कॉन्वर्सेशन. जब भी हम किसी भी कॉन्वर्सेशन लिखते हैं, कोई भी कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, ठीक है. अगर हम सामने सामने बातचीत करें तो ठीक है, पर जब भी वो बातचीत जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी वो कॉन्वर्सेशन है, अगर वो लिखा जाता है, ठीक है, हम लोग कोई भी कॉन्वर्सेशन को लिखते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? कॉलन यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 हियर, सुनीता सेज हाउ आर यू. सुनीता एंड देन वी आर पुटिंग कॉलन एंड देन व्हाट सुनीता इज स्पीकिंग, दैट वी आर राइटिंग दैट हाउ आर यू. मनीष, सो व्हाट दिस मनीष इज सेइंग? सो हियर द मनीष सेज आई एम फाइन. सुनीता के बाद डबल, here we have seen double dot, that is a colon, and मनीष के बाद भी हम लोग ने क्या किया? डबल डॉट, तो दैट इज कॉलन. तो कॉलन का यूज़ कब होता है? जब भी हम लोग कोई भी कॉन्वर्सेशन लिखते हैं, ठीक है, तभी क्या यूज़ करना होता है? हमें कॉलन यूज़ करना होता है. सो द नेक्स्ट इज सेमी कॉलन. ठीक है, सेमी कॉलन उसका जो सिंबल है, साइन है, वो ऊपर एक डॉट एंड देन डाउन साइड इट इज़ लाइक अ कॉमा. सो दिस इज अ सिंबल ऑफ अ सेमी कॉलन. कॉलन में क्या होते हैं? डबल डॉट होते हैं एंड सेमी कॉलन मीन्स डॉट एंड कॉमा. सो अ सेमी कॉलन इज यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ क्लॉजेस. इट मीन्स अ शॉर्ट पॉज. एक एग्जाम्पल देख के आपको ज़्यादा पता चलेगा. लाइक दिस, सी आई केम, आई हैड माई लंच एंड सेट देयर. मैं आया, मैंने मेरा लंच किया और फिर मैं वहाँ पे बैठा, लाइक दैट.
सो जब भी आपको सेपरेट करना है सीरीज ऑफ क्लॉज, यहाँ पे आना, फिर खाना, बैठना, तो ये सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं उसमें से कोई एक सीरीज़ को आपको अलग करके बोलना है। क्लॉज इट मीन्स एक उसका भाग जो होता है उसे आपको अलग करके बोलना है, तभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेमीकोलन यूज़ करते हैं। देन इन्वर्टेड कॉमास, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास। ये जो ऐसे डबल कॉमास होते हैं तो वो क्या होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। आपने देखा होगा एवरी डे हमारे बोर्ड पे हम थॉट लिखते हैं, है ना, बोर्ड पे थॉट लिखा हुआ होता है, तो जब भी हम लोग थॉट लिखते हैं तो क्या करते हैं, डबल दस इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो कब यूज़ होता है ये इन्वर्टेड कॉमा? सो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज टू मार्क द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीच। कोई भी स्पीच है उसके कुछ एक्चुअल जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा कब यूज़ होते हैं कि कोई भी, जब भी आप लिखते हो, इन्वर्टेड कॉमास आर यूज टू मार्क द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीच। जो एक एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीच होती है, जब भी कोई कुछ बोल रहा है, डायरेक्ट वे में कुछ बता रहा है, तभी भी क्या यूज़ होता है, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर सेड यू शुड वर्क हार्ड एंड देन फुल स्टॉप। सो हियर मेरे पापा ने बोला, यहाँ पे कॉमा भी यूज़ हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ हुआ है एंड फुल स्टॉप भी यूज़ हुआ है। तो जैसे भी अगर आपको कुछ ऐसे बोलना है दैट माई फादर सेड, मेरे फादर ने बोला, यू शुड वर्क हार्ड, आपको थोड़ा वर्क और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो फादर ने क्या बोला, तो ये क्या हो गया, एक एक्चुअल जो स्पीच है वो हो गई। इसीलिए इसे लिखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये दिस इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन, शी रिक्वेस्टेड, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप बैठ जाओ। तो ये जो है उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की, प्लीज़ बैठ जाओ। सो प्लीज़ सिट डाउन, शी रिक्वेस्टेड। तो ये प्लीज सिट डाउन इसलिए हम लोग किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। सो इन्वर्टेड कॉमा कब यूज़ करना है, इन्वर्टेड कॉमास आर यूज टू मार्क द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीच। जब भी कोई किसी को कुछ बता रहा है या बोल रहा है, वो अगर आपको लिखने में मेंशन करना है, तभी क्या करना है, वो जो बोला गया है उस चीज़ को आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। सो हियर वी हैव सीन ऑल दी डिफरेंट मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन which we have seen: full stop, comma, question mark, exclamation mark, colon, semicolon and inverted commas. So let's start the exercise. In each line there are two sentences. One is a question and the other is a statement. Rewrite both using punctuation mark and capital letters. आपको क्या करना है, दोनों लिखने हैं एज अ punctuation mark प्रॉपर लगा के, like a proper question as a question also and as a statement. First one, where is Mina's house? It is in कीर्ति नगर। ठीक है, ये दिया गया है कि मीना का हाउस कहाँ पे है और उसका ये आंसर है दैट इट इज़ इन कीर्ति नगर। तो फर्स्ट जो है वो एज अ क्वेश्चन लिखना है और जो सेकेंड है वो एज अ स्टेटमेंट लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे क्या आएगा, What will be the answer according to you? सबसे पहले ये तो क्वेश्चन है, तो at the end of this we have to put the question mark. और जब भी हम लोग सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या करना है, फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर। सो वेयर इज मीनाज हाउस, मीना का घर कहाँ पे है, देन वी आर पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क एंड हियर मीना इज अगेन द प्रॉपर नाउन। तो इसीलिए मीना का एम जो है वो हमने कैपिटल किया है, फर्स्ट लेटर इज ऑल्सो कैपिटल, मीना का एम भी कैपिटल एंड हाउस, एंड आफ्टर दैट वी आर पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन एंड आंसर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो यहाँ से ये आंसर स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर अगेन विल बी कैपिटल, दैट इट इज इन कीर्ति नगर। या कीर्ति नगर क्या है, एक एरिया का नाम है, तो दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर नाउन। तो इसलिए कीर्ति और नगर का के और एन विल बी कैपिटल एंड एट द एंड देयर विल बी द फुल स्टॉप बिकॉज दिस इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है, एक सेंटेंस है, तो इसीलिए एट द एंड ऑफ दिस यू विल पुट अ फुल स्टॉप। सो हाउ विल वी रीड दिस, सी अगर विदाउट पंक्चुएशन मार्क हम लोग इसे रीड करें तो कैसे रीड करेंगे, वेयर इज मीनास हाउस, इट इज इन कीर्ति नगर, लाइक दैट। बट विद द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क इफ विल स्पीक तो कैसे बोलेंगे, लाइक दिस, that where is Meena's house, so it is in Kirti Nagar, like that we will speak. Next is, why were you absent on Monday, I had gone to Agra, like that.
अगर विदाउट पंक्चुएशन मार्क हम लोग ऐसे रीड करेंगे, बट विथ पंक्चुएशन मार्क हाउ विल वी रीड दिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अ क्वेश्चन दैट why were you absent on Monday? So I had gone to Agra. अभी इसमें क्या क्या चीज़ें आपको बदलनी है? सबसे पहले आएगा ये W जो है, W शुड ऑलवेज बी कैपिटल, ठीक है, फर्स्ट लेटर है इसलिए। सो ये जो है वो W दैट वी हैव रिटन इन कैपिटल। वाई वर यू एब्सेंट ऑन मंडे, यहाँ पे मंडे का M ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पे कैपिटल दिया गया है, पर आई थिंक एक स्मॉल होगा, तो इसीलिए जब भी हम लोग मंडे लिखते हैं तो कैपिटल लिखना है, एंड आफ्टर दैट वी आर पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज द क्वेश्चन इज गेटिंग ओवर देयर दैट वाई वर यू एब्सेंट ऑन मंडे, मंडे को आप एब्सेंट क्यों थे? सो व्हाट विल बी द आंसर? आई हैड गॉन टू आगरा, मैं आगरा गया था। सो यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट है इसलिए भी कैपिटल है, और एज अ प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसलिए भी हम लोग ने कैपिटल लिखा है, आई हैड गॉन टू आगरा। अभी ये जो आगरा है, आगरा का ए भी क्या हो जाएगा? कैपिटल, बिकॉज दिस इज अ नेम ऑफ अ सिटी। सो यहाँ पे दैट इज वाई दिस इज अ प्रॉपर नाउन, तो आगरा का ए जो है वो कैपिटल, एंड एट द एंड देयर विल बी द फुल स्टॉप। तो पूरा कैसे रीड करेंगे? वाई वर यू एब्सेंट ऑन मंडे? सो द आंसर इज आई हैड गॉन टू आगरा। नेक्स्ट इज what did you see in Agra? I saw the Taj Mahal. What did you see in Agra? So I saw the Taj Mahal, like that. So कैसे हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है? What did you see in Agra? So I saw the Taj Mahal. So यहाँ पे again the first letter will be capital, आगरा का ए विल बी कैपिटल, एंड एट द एंड देयर विल बी द क्वेश्चन मार्क। और आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर का जो फर्स्ट लेटर है इसलिए भी ये आई कैपिटल है, और आई एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, दैट इज वाई ऑल्सो दिस इज द कैपिटल। सो आई सॉ द ताजमहल, ताजमहल इज अगेन द मॉन्यूमेंट, नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट, तो इसलिए ताजमहल का जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल होगा, T and M, एंड एट द एंड देयर विल बी द फुल स्टॉप। सो हाउ विल वी रीड दिस? वंस अगेन वी विल रीड what did you see in Agra? So I saw the Taj Mahal. What is your friend's name? His name is Rohit. So यहाँ पे हमें एक सिंपल सा दिया गया है सेंटेंस, सो हमें क्या करना है? क्वेश्चन और उसका जो स्टेटमेंट है वो अलग करना है। सो यहाँ पे what is your friend's name? So we'll write like this. What is your friend's name? His name is Rohit. तो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, इज योर फ्रेंड्स नेम, एंड एट द एंड देयर विल बी द क्वेश्चन मार्क, एंड व्हेन वी आर स्टार्टिंग द आंसर द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, सो ये हिज का जो एच है वो कैपिटल हो जाएगा, एंड रोहित इज अ प्रॉपर नाउन, सो दैट इज वाई आर विल बी कैपिटल। सो हिज नेम इज रोहित। सो व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम? सो हिज नेम इज रोहित। आपके फ्रेंड का जो नाम है वो क्या है? तो वो रोहित है। नेक्स्ट इज when were you born? I was born in May. When were you born? I was born in May, like that. So again first letter will be capital, that when were you born, आप कभी born हुए थे? So I was born in May. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, आई विल बी कैपिटल, एंड मे जो है all the names of the months we are writing first letter capital, so that is why this May will be in, M will be in capital. So like this answer will be that when were you born? So I was born in May, and at the end we are putting a full stop. Let's see the next exercise. Punctuate the following sentences. यहाँ पे क्या करना है? sentences दिए गए अलग अलग, आपको उसमें proper punctuation mark यूज करने हैं, and then we have to rewrite the sentence. So the first one, Payal and I went to London. ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस आपको दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो पायल जो है दिस इज अ प्रॉपर नाउन, तो इसे क्या करेंगे हम? फर्स्ट लेटर कैपिटल, एंड यहाँ पे आई जो है, आई क्या है? एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है, तो ये जो आई है उसे भी हम कैपिटल लिखेंगे, और ये जो लंदन का एल जो है that also be in capital because this is a proper noun, and at the end we are going to put a full stop because this is a simple sentence. So how will we write? Payal and I went to London, and at the end we are putting a full stop. Payal ka P capital, I capital, and L capital. Okay. Next is we bought shoes, socks and pants. हम वहाँ से shoes लाए, socks लाए और pants लाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही कैटेगरी के अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें हमें सेपरेट करनी है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हम कॉमा यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, दैट वी बॉट शूज़, कॉमा, सॉक्स एंड पैंट्स, एंड एट द एंड वी आर पुटिंग अ फुल स्टॉप। तो क्या करना है? वी बॉट शूज़, सॉक्स एंड पैंट्स। Okay, so here we have to put a comma, first letter will be capital, and at the end there will be the full stop.
नेक्स्ट इज वाई डिड यू गो टू मॉडल टाउन। यहाँ पे ये जो है वो WH टाइप ऑफ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, दैट व्हाई डिड यू गो टू मॉडल टाउन। मॉडल टाउन इज अ प्रॉपर नाउन, तो इसलिए M और T कैपिटल होगा, एंड एट द एंड देयर विल बी द क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन, सो इट शुड बी रिटन लाइक दिस, व्हाई डिड यू गो टू मॉडल टाउन। मॉडल टाउन में आप क्यों गए थे, तो एट द एंड वी आर गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज मोना सेड आई एम नॉट वेल। मोना ने बोला कि मैं ठीक नहीं हूँ। सो यहाँ पे मोना ने बोला, तो हम वी हैव सीन इन द इन आवर सेशन दैट जब भी कुछ ऐसे डायरेक्ट स्पीच होती है, जब भी कोई ऐसे कोई होता है कि ये मोना सेड या आई सेड, फादर सेड, तो तभी भी क्या करना है, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू पुट अ कॉमा, और जो बोला गया है उसे हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। So let's see how will we write. Mona ka M will be capital because this is a proper noun. Mona said. After that we have to put a comma and then in inverted comma we have to write. Mona ने जो बोला है वो किस में लिखना है, inverted comma में लिखना है, that I am not well, and at the end we have to put a full stop and ये जो inverted comma है उसे complete कर देना है यहाँ पे. So Mona said I am not well. Next, when we reached there we had a bath and वेंट ऑफ टू स्लीप। जब भी हम वहाँ पे पहुँचे तो हम लोग ने क्या किया, बात किया, एंड देन हम वहाँ पे सो गए। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे ये सेंटेंस, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, व्हेन वी रीच देयर, जब भी हम वहाँ पे पहुँचे, देन आफ्टर वी हैव टेकन अ लिटिल पॉज, थोड़ा सा पॉज लेना है, वहाँ पे पहुँच के फिर क्या किया, देन वी हैड अ बाथ एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, एंड एट द एंड देयर विल बी द फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज कंग्रेचुलेशन यू परफॉर्म्ड वेल। कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही ज़्यादा आपको कंग्रेचुलेशन क्योंकि आपने अच्छे से परफॉर्म किया। तो ये क्या है, एक एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। सो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, ओके, कंग्रेचुलेशंस, एंड एट द आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट द very next letter after the exclamation mark, so we have to write in capital. तो exclamation के बाद का जो लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। So congratulations you performed well, and at the end there will be the full stop. So here we have seen completed the exercise of this chapter. So what you have to do, you have to revise both the sessions nicely and revise this exercise also and do the practice in the worksheet also. सो आपको करना क्या है, ये जो सारे पंक्चुएशन मार्क्स हम लोग ने देखे हैं ये लेसन में, आप आपकी स्पीच में कैसे यूज़ करते हो आपको देखना है कि अभी ये मैंने ये बोला तो मैंने ये पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया, मैंने ये सेंटेंस बोला तो मैंने ये यूज़ किया, लाइक दैट यू हैव टू लर्न। ओके, थैंक यू।